रवि बिश्नोई बीकानेर से जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। रवि, इस घोषणा पत्र को आप किस तरीके से देखते हैं और खास तौर पर किसानों को लेकर भी यहां पर जिक्र किया गया है कि एक कंपनसेशन कमेटी बनाई जाएगी क्योंकि 19,000 के करीब किसानों का जो उनकी प्रॉपर्टी है वो कुर्क हुई है। इसके अलावा 2700 रुपए बोनस के तौर पर एमएसपी देने की बात भी की गई है यहां पर। बिल्कुल दीपक, मैं इसी का जिक्र करने वाला था। और इस भाजपा के संकल्प पत्र को जारी करने वाले बीकानेर के सांसद अर्जुन राम मेघवाल हैं, केंद्रीय कानून मंत्री। उन्होंने उनकी अध्यक्षता में ये समूचा संकल्प पत्र बनाया और मैं देख रहा था, इसको बड़ी बारीकी से देखा है। 18 नंबर पेज से लेकर 22 नंबर तक, यानी कुल 5 पेज जो हैं वो किसानों को समर्पित किए गए हैं। देखिए, बातें तो अक्सर प्रत्येक पार्टियां करती है, परंतु जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र आया है उसमें किसानों को जो चाहिए होता है वो सभी कुछ है। देखिए, एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर और उत्पादकता, इसको बढ़ाने पर खासे पॉइंट्स जो हैं वो दिए गए हैं। सिंचाई व्यवस्था कैसी हो किसानों की, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इसकी लिए टास्क फोर्स गठित, मुख्यमंत्री टास्क फोर्स गठित की जाएगी जो सिंचाई परियोजनाओं को तेजी से पूरा करेगी। ये एक बहुत बड़ा किसानों के लिए पॉइंट अगर कहा जा सकता है। देखिए, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी, जिसको कांग्रेस बड़ा मुद्दा बना रही थी, इसको संकल्प पत्र में लिया गया और उसमें कहा गया है कि समयबद्ध तरीके से इसको पूरा करेंगे, मतलब उस मुद्दे को कहीं न कहीं छुआ गया है। जैविक खेती की बात की गई है, प्रत्येक जिले में एक ब्लॉक ऐसा बनाया जाएगा जो 100% जैविक हो। ये कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी की जो पिछले 2 कार्यकाल से अगर देखें तो जैविक खेती को बढ़ावा देने की प्रयास करते हैं, परंतु अब भारतीय जनता पार्टी की संकल्प घोषणा समिति जो है उसने ये कहा है कि राजस्थान के प्रत्येक जिले में एक ब्लॉक जो है वो 100% जैविक खेती जो है वैसा कराए। लाभप्रद जो फसलें हैं, गेहूं है, आप गेहूं का बाजार में सामान्यतः 2300-2400 रुपए क्विंटल तक बिकती है, जिसको यहां सुनिश्चित किया है कि 2700 रुपए में किसान से जो है वो खरीदी जाएगी। मतलब यहां एमएसपी जारी जो हो रखी है सरकार की तरफ से, उससे अगर कम दामों में मिल रही है तो 2700 रुपए में फिक्स खरीदी जाएगी और उसकी सब्सिडी जो है वो राज्य सरकार वहन करेगी। दालों को लेकर एक अलग यहां पर पॉइंट बनाया गया है, तिलहन को लेकर अलग पॉइंट किया गया। औषधीय पौधे, हालांकि देखो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले जो वन महोत्सव मनाया था उसमें तमाम नर्सरियों से औषधीय पौधों का वितरण करवाया था, यहां उस पॉइंट को भी छुआ गया है। औषधीय पौधों में इसबगोल, अश्वगंधा, मेहंदी, सोनामुखी, श्वेतमुखी, इन तमाम जो चीजें हुई इनको बढ़ोतरी दी जाएगी। दुग्ध उत्पादन, अभी हाल ही में दीपक आपको याद होगा 2 रुपए किलो गोबर खरीदने की बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गारंटी में की है। यहां पर कहा गया है कि 20,000 डेयरी जो उपभोक्ता वाले हैं उनको दूध में सही दाम मिलेंगे और गोबर खरीदने की बात ये भी कर रहे हैं।